Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. My dear student, my name is Rana Mohammad Rashid. I am your English teacher. Dear student, today 11 December 2020 English class 10th SD के हवाले से आज का ये लेक्चर है जो कि राउंड 3 का आज ये आखिरी लेक्चर है और ये करेक्ट यूज़ ऑफ वर्ब एक्सरसाइजेज 1 और 2 एक्सरसाइजेज हैं। ये एक्सरसाइजेज बहुत ही इम्पॉर्टेंट हैं और ये एक्सरसाइजेज क्यों दी जाती है, ये एक्सरसाइजेज इसलिए दी जाती हैं ताकि आपको पता चले कि कौन से टेंस का कहाँ पर इस्तेमाल किया जाता है। बेसिकली एप्लीकेशन ऑफ द टेंसेस की वजह से जो है ये एक्सरसाइज दी गई होती हैं। हमारे पास जो एक्सरसाइज नंबर 1 है उसमें 2 टेंसेज इस्तेमाल हुए हैं, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस और प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस। बहुत ही इंपॉर्टेंट टेंस है डियर स्टूडेंट। वी नो डैट वी यूज़ प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस टू डिस्क्राइब द रूटीन ऑफ द प्रेजेंट, रिपीटिशन और हैबिट। हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का इस्तेमाल करते हैं किसी मौजूदा वक्त के हवाले से मामूल को बयान करने के लिए। कोई काम बार बार दोहराया जाता है तो उसको डिस्क्राइब करने के लिए हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का इस्तेमाल करते हैं। ऑन दी अदर हैंड प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस का इस्तेमाल हम वहाँ पर करते हैं कि जो एक्शन थोड़ी देर पहले शुरू हुआ और उसके असरात जब आप बात कर रहे हो उस वक्त तक उसके असरात मौजूद हों, तो वहाँ हम प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस का इस्तेमाल करते हैं। प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस के हवाले से एक और बहुत ही इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस इज़ ऑल्सो यूज्ड टू अनाउंस अ फ्यूचर इवेंट विच इज़ ऑलरेडी अरेंज। कि प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस का इस्तेमाल हम उस वक्त भी करते हैं कि जब हमने आने वाले वक्त के हवाले से, फ्यूचर के हवाले से कोई बात करनी हो, कोई मामूल बयान करना हो, जो ऑलरेडी प्रोग्राम बयान करना हो, जो ऑलरेडी अरेंज हो, डिसाइडेड हो, शेड्यूल्ड हो। यानी कि फ्यूचर कंटीन्यूअस के लिए हम प्रेजेंट कंटीन्यूअस, फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस के लिए हम प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम एक्सरसाइज नंबर 1 देखेंगे। आप ग्रामर कंपोजिशन का पेज नंबर 164 निकाल लीजिए। शी डैश हर कैट वेरी मच, शी लव्स हर कैट वेरी मच। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के हवाले से एक बात आप लोगों ने याद रखनी है कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में अगर सब्जेक्ट ही, शी, इट या सिंगुलर नाउन होगा तो आपने वर्ब के साथ SEIS का इस्तेमाल भी करना है। अब पहले सेंटेंस में सब्जेक्ट शी है, शी लव्स हर कैट वेरी मच। नंबर 2, ही डैश टू स्कूल एवरी डे। एवरी डे आ गया, इसका मतलब ये है कि मामूल की बात की जा रही है तो हम इसको प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में लेकर आएंगे। ही गोज टू स्कूल एवरी डे। इट डैश एट प्रेजेंट। एट प्रेजेंट या नाउ जब भी आ जाएगा इसका मतलब ये है कि वहाँ पर आपने कंटीन्यूअस टेंस लेकर आना है। इट इज़ रेनिंग एट present. Number 4, they dash tea every morning. They take tea every morning. मामूल बयान किया जा रहा है इसमें भी। Good students always work hard. Good students always work hard. Number 6, the earth dash around the sun. अब ज़मीन सूरज के गिर्द घूमती रहती है और ये रोटेशन का जो अमल है ये बार बार होता है, रिपीट होता है वो एक्शन, तो लिहाजा इसको हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में लेकर आएंगे। द अर्थ रिवॉल्व्स अराउंड द सन। शी डैश फ्रेंच एट प्रेजेंट। एट प्रेजेंट आ गया, कॉन्टिन्यूअस लेकर आएंगे। शी इज लर्निंग फ्रेंच एट प्रेजेंट। नंबर 8, दे डैश देयर वर्क रेगुलरली। दे डू नॉट डू देयर वर्क रेगुलरली। शाहिदा डैश अ सैड सॉन्ग टूडे। डियर स्टूडेंट, टुडे की आने की वजह से यहाँ पर हम मामूल को नहीं लेंगे बल्कि हम इसको आप कंटीन्यूअस में लेकर आ जाएंगे। अगर टुडे ना होता तो फिर डेफिनेटली यहाँ पर मामूल की बात हो रही होती तो फिर हम इसको प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में लेकर आते। अब टुडे आ गया, उसकी वजह से पोजीशन टोटली तब्दील हो गई है। सो इस सेंटेंस को अब हमने प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस में इस्तेमाल करना है। शाहिदा इज सिंगिंग अ सैड सॉन्ग टुडे। नंबर 10, दे ऑलवेज dash back home late. They always come back home late. She dash English now. She is speaking English now.
She dash English quite well. She speaks English quite well. Number 13, the baby dash for milk now. Now आ गया तो इसका मतलब ये है कि हमने इसको कॉन्टिन्यूस में लेकर आना है. The baby is crying for milk now. Number 14, they dash to sleep at 10. They go to sleep at 10. He dash me waiting. He does not keep me waiting. Now, as I have told you at the very start of the lecture that present continuous can also be used to announce the future event that is already arranged. So we have a 3 example relating this present continuous which is already arranged. She is leaving for London tomorrow. वो कल लंदन रवाना होगी, उसने रवाना होना है, लेकिन क्योंकि हमारे पास ये शेड्यूल अरेंज और डिस्क्राइब हुआ है, अनाउंस हो गया है, तो लिहाजा इसको हम प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस में भी इस्तेमाल कर सकते हैं. दे आर कमिंग टू डिनर ऑन संडे. वो इतवार को डिनर के लिए आ रहे हैं. अभी वो आए नहीं हैं, आएंगे फ्यूचर में, लेकिन इसको ऑलरेडी अरेंज है, डिस्क्राइब कर दिया गया, अनाउंस कर दिया गया है. दैट्स वाई वी ऑल्सो दिस सेंटेंस ऑल्सो सॉल्व इन प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस. नंबर 3, ही इज़ कमिंग बैक नेक्स्ट वीक. वो अगले हफ्ते आ रहा है. अभी आया नहीं, आएगा, फ्यूचर में आएगा, लेकिन हम इसको अभी भी प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस में इस्तेमाल कर सकते हैं. अब हम बढ़ेंगे एक्सरसाइज नंबर 2 में, जिसमें 2 टेंसेज इस्तेमाल हुए हैं, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस और प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस. प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का इस्तेमाल मौजूदा वक्त में जो काम शुरू हुआ हो और मौजूदा वक्त में पाए तकमील को पहुंच चुका हो, वहाँ पर हम प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का इस्तेमाल करते हैं. ऑन दी अदर हैंड प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस जो मौजूदा वक्त में शुरू हुआ काम और उसमें कुछ वक्त डिस्क्राइब कर दिया जाए तो वो परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस बन जाएगा. इससे रिलेटेड एक्सरसाइज है. I already dashed 3 cups of coffee. I have already taken 3 cups of coffee. I dash you since Monday. I have not seen you since Monday. डियर स्टूडेंट, यहाँ पे मैं बताता चलूँ कि सी की ing फॉर्म बतौर वर्ब नहीं होती. नेक्स्ट हमारे पास थर्ड पे, माई ब्रदर हैज़ नॉट रिटर्न टू मी फॉर 10 years. She dash French for over 2 years. She has been learning French for over 2 years. Number 5, the book dash on the table for weeks. The book has been lying on the table for weeks. Number 6, he dashed to me since March. He has not spoken to me since March. Number 7, she has been sleeping since morning. She has been sleeping since morning. Number 8, how long you dash here? How long, ये स्टूडेंट ये वक्त को मेंशन कर रहा है, रिप्रेजेंट कर रहा है, तो इसका मतलब ये है कि इसको हमने परफेक्ट कॉन्टिन्यूस में लेकर आना है. हाउ लॉन्ग हैव यू बीन वेटिंग हियर. Number 9, he dash in the sun for an hour. He has been standing in the sun for an hour. She dash in this office for 7 years. She has been working in this office for 7 years. They dash anything since morning. They have not eaten anything since morning. They already dashed their home task. They have already done their home task. Number 13, I already dashed the letter. I have already posted the letter. The fire dash at night for 2 hours. The fire has been burning at night for 2 hours. You dash since morning. You have been resting since morning. Dear student, ये थे हमारा आज का लेक्चर करेक्ट यूज़ ऑफ वर्ब एक्सरसाइजेज के हवाले से, जो कि 1 और 2 थी, जो आपके राउंड टेस्ट नंबर 3 में होने. जो स्टूडेंट, ये एक्सरसाइजेज हमने फिल भी करवाई हुई हैं, आप लोगों ने इसको बार बार देखना है, समझना है. उसके बावजूद अगर आपको किसी भी परेशानी का सामना करना पड़े तो आप मुझसे व्हाट्सएप पर रब्ता कर सकते हैं. अल्लाह हाफिज़.